ये पहली प्रॉब्लम है। ए कंडक्टिंग स्फीयर S1 of radius r is attached to an insulating handle. Another conducting sphere S2 of radius r is mounted on an insulating stand. S2 is initially uncharged. S1 is given a charge Q1 brought into contact with S2 and removed. S1 is recharged such that the charge on it is again Q. It is again brought into contact with S2 and removed. This procedure is repeated 10 times. Find the electrostatic energy of S2 after n such contact with S1. What is the limiting value of this energy as n tends to infinity? All right. अब देखिए, सबसे पहले इस प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड स्फेरिकल सरफेस। मान लीजिए कि एक स्फेरिकल सरफेस है जिस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज है। Q और इसका रेडियस है R। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इसका जवाब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन in bringing these charges slowly from infinity on the surface of the given स्फीयर। यानी कि इंफिनिटी से इन चार्जेस को धीरे धीरे इस सरफेस गिवन स्फेरिकल सरफेस के ऊपर लाकर बिछाने में जो वर्क होगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये कैसे निकाला जाए? मान लेते हैं किसी समय पर इस स्फीयर के ऊपर स्मॉल q चार्ज आ चुका है। फिर स्मॉल q 0 से कैपिटल Q के बीच में है और ये चार्ज स्मॉल q इस स्फीयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी सिचुएशन में इसका पोटेंशियल होगा Q/4πε0r। इस सिनेरियो में क्या होगा? इसका पोटेंशियल होगा स्मॉल Q/4πε0r। नाउ let us bring additional charge, बहुत ही स्मॉल चार्ज है dq from infinity to this surface।
dq चार्ज को इंफिनिटी से इस सरफेस पर जब लेकर आएंगे तो वर्क होगा v dq, पोटेंशियल इंटू dq, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, ऐसा बताया हुआ है। अब इसका पोटेंशियल v है, तो dq चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा इट विल बी v dq। यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट में स्टोर हो जाएगा। तो ड्यू विल बी इक्वल टू v dq एंड इट विल बी स्मॉल q dq अपॉन 4 pi epsilon naught r। तो अब जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसी को इंटीग्रेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों du है 1/4 pi epsilon naught r इंटू स्मॉल q dq, और इसी को इंटीग्रेट कर दे 0 से u तक और 0 से q तक। अब ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल q dq होगा स्मॉल q स्क्वायर बाई 2। तो इसमें 0 से q तक की वैल्यूज रखेंगे, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट एज u इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught r q स्क्वायर बाई 2। और इसको आप कह सकते हैं, अब इसको क्या कह सकते हैं आप, 2 4 जा 8। तो फाइनल आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो अगर किसी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर स्मॉल q का चार्ज है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इट विल बी q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। होमवर्क प्रॉब्लम, मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसमें वॉल्यूम चार्ज है, यानी चार्ज पूरे स्फीयर की वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे स्फीयर की वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका रेडियस है r। और टोटल चार्ज है q। तो so that the potential energy of a uniformly charged sphere as shown in the figure is u equal to 3q square अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये है होमवर्क प्रॉब्लम। नोटेड। Yes, sir. Yes, sir. Now we come to the problem which was given to you yesterday for your homework.
इसमें एक स्फीयर है S1, ये एक इंसुलेटिंग हैंडल है, और इसको हमने चार्ज दे दिया है Q। ये एक दूसरा स्फीयर है, इसमें भी इंसुलेटिंग हैंडल है, इसका रेडियस है R, इसका नाम है S2 और इसका रेडियस है स्मॉल r। अब S1 पे Q चार्ज है, S2 पे कोई चार्ज नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि S1 को S2 के कांटेक्ट में लाते हैं। तो S1 को S2 के कांटेक्ट में ले आते हैं और इसके बाद हम इनको अलग कर देते हैं। पहले कांटेक्ट में ले आए, फिर हमने इनको अलग कर दिया। ये भी इंसुलेटिंग हैंडल है। अब इससे होगा क्या, जब कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा कि कुछ चार्ज S1 से S2 में फ्लो करके चला जाएगा। अब वो चार्ज है मान लो स्मॉल q, तो इस पे कितना चार्ज बचेगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब कितना चार्ज फ्लो करेगा ये कैसे निकालें, जब दो कंडक्टिंग बॉडीज को हम आपस में टच कराते हैं तो उनके पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं। तो S1 का पोटेंशियल क्या है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, और S2 का पोटेंशियल क्या है, स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। अब इसकी हेल्प से आप देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इज स्मॉल r बाई कैपिटल R। Now this implies capital Q is small q plus small q small r by capital R. This implies capital Q is small q capital R plus small r by small r, or finally you get the result small q is capital Q small r upon कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो पहली बार जब आप S1 को S2 से टच कराओगे तो टच कराने के बाद S1 से S2 में चार्ज आएगा स्मॉल q और वो चार्ज इतना हो जाएगा। अब इसके ऊपर सिर्फ इतना ही चार्ज बचा है। तो यहाँ पर जो एक मिस्टेक थी वो हमने करेक्ट की, यहाँ पर रहेगा कैपिटल R और सॉल्व करने पे स्मॉल q का वैल्यू कैपिटल Q कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ जाएगा। तो ये तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने
आर रेडियस के स्फीयर को फिर से कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया, और अब हम इसको बड़े वाले स्फीयर के कांटेक्ट में फिर से लेकर आते हैं। इसमें पहले से ही स्मॉल क्यू चार्ज है, अब क्या होगा, एक बार फिर से कुछ चार्ज Q1 इसमें फ्लो करेगा। जब फिर से Q1 चार्ज फ्लो करेगा तो छोटे वाले स्फीयर में चार्ज बचेगा कैपिटल Q माइनस Q1, और इसमें चार्ज हो जाएगा स्मॉल q प्लस Q1। ठीक है, अब फिर हमने इनको अलग कर दिया। तब मैंने इनको अलग किया तो ये अलग हो गए, और इसमें चार्ज बचा है कैपिटल Q माइनस Q1, इसमें चार्ज है स्मॉल q प्लस Q1, इसका रेडियस है स्मॉल r, इसका रेडियस है कैपिटल R। और अब ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से चार्जेस इतने फ्लो किए होंगे कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो कैपिटल Q माइनस Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अंधेरे टाइप का हो रहा है, कहाँ से हटा था? और ये हो जाएगा तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q1 बाई स्मॉल r, ये हो गया पोटेंशियल। दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल q प्लस स्मॉल Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। ये क्लियर है सबको? दोनों स्फीयर के पोटेंशियल हमने इक्वेट कर दिए। ऑलराइट, अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा कैपिटल Q माइनस Q1 बाई स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल q प्लस Q1 बाई कैपिटल R। ये बन जाएगा कैपिटल Q माइनस Q1 इज स्मॉल q प्लस Q1 स्मॉल r बाई कैपिटल R। ये बनेगा कैपिटल Q इज स्मॉल q स्मॉल r बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q1 स्मॉल r बाई कैपिटल R। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q स्मॉल r बाई कैपिटल R इज स्मॉल Q1 कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। अब ध्यान से देखें, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q का वैल्यू कितना है? स्मॉल q का वैल्यू ये है,
कैपिटल क्यू आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है स्मॉल क्यू की। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर को मल्टीप्लाई करना है स्मॉल क्यू से। दिस इज इक्वल टू Q1 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, और ये हो जाएगा कैपिटल क्यू 1 माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर into capital R. This implies Q1 capital R plus small r by capital R is Q R square plus capital R small r minus capital R small r upon capital R plus small r into कैपिटल आर। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला आर और ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा स्मॉल q1 इज q कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। क्लियर एंड नोटेड? अब ध्यान से देखिए, जो बड़ा वाला स्फीयर है इसमें चार्ज obtained in first contact ये है कैपिटल क्यू आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। फिर चार्ज ऑब्टेन्ड इन सेकंड कांटेक्ट हो जाएगा, आया है कैपिटल क्यू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। इसी तरह से आप करते चले जाइए। चार्ज ऑब्टेन्ड इन थर्ड कांटेक्ट, अब ये करके देखो आप, ये आ जाएगा इतना। तो इसी तरह से करते चले जाइए। चार्ज ऑब्टेन्ड इन
nth contact will be q r raised to n upon capital R plus small r raised to n. Now let total charge obtained by the sphere of radius r after n contact is q1, then q1 will be q capital R upon capital R plus small r plus q capital R square upon capital R plus small r का स्क्वायर plus q capital R क्यूब upon कैपिटल R प्लस स्मॉल r का क्यूब, इससे लेकर q r रेज टू n अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r रेज टू n. तो दिस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये क्या है बेटा? ये है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. ठीक है. अब इसका हमें सम करना है. तो सम करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो इसको क्यू आर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये तो कॉमन ले लिया, 1 प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर. इस तरह से r रेज टू n माइनस 1 अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r रेज टू n माइनस 1. अब ये एक बात आप रिकॉल करें, रिकॉल कि 1 प्लस r प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके एक्स रेज टू n माइनस 1 का जो सम होता है इट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. सॉरी, ये नहीं, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ पूरा, क्योंकि कुछ बच्चों को ये चीज मालूम नहीं होगी. जैसे ये टर्म है, इसका सम है मान लीजिए एस. ठीक है. अब आप इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई एस, तो आपको मिलेगा मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई एफ, तो आपको मिलेगा एफ इंटू एस इज इक्वल टू 1 इंटू एफ क्या होगा? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से एक्स रेज टू n माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू n. अब ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दें, तो आप देखिए ये सब कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है ना, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और 1 माइनस एक्स रेज टू n इज s इंटू 1 माइनस एक्स. देयरफॉर s इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज टू n अपॉन 1 माइनस एक्स. ठीक है. तो ये बात याद रखनी है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके एक्स रेज टू n माइनस 1 का जो सम है इट इज 1 माइनस एक्स रेज टू n अपॉन 1 माइनस एक्स. ये बात क्लियर है?
ऑल राइट, तो इसी चीज को आप याद रखिए। इसी बात को आप याद रखिए। अब Q1 हो जाएगा Q कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और अंदर इसके क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ये जो टर्म है यही f है। ये जो टर्म है कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही f है। तो इसका समेशन क्या होगा, इसका समेशन होगा 1 माइनस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r रेज टू n डिवाइडेड बाई 1 माइनस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये हो जाएगा इसका सम। ठीक है, तो नोट कर लें। ठीक है, सारे बच्चों ने नोट कर लिया। तो ये आपका चार्ज आ गया, और दिस विल बी QR अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r 1 माइनस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल रेज टू n डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ध्यान देने की बात है कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा कैपिटल Q कैपिटल R बाई स्मॉल r 1 माइनस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r रेज टू n। इज इट क्लियर? ओके, तो फाइनली हुआ ये जो स्फीयर है जिसका रेडियस है r, इसको चार्ज मिला है Q1, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, so that will be
1 upon 8 by epsilon naught r into 2 square कैपिटल R स्क्वायर by स्मॉल r स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R रेज टू n और इसका स्क्वायर। ये क्लियर है? अब इसमें आप ये कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली जो रिजल्ट है वो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर इनटू कैपिटल R ब्रैकेट में 1 माइनस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R का स्मॉल r रेज टू n इसका स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड आफ्टर n contact with the smaller sphere। बच्चों क्लियर एंड नोटेड? हाँ बोलो बेटा। सर एक काम नहीं समझ आया क्या चीज? सर, ये वाला लेट f be a number whose magnitude is less than 1। For example, let f be equal to half। तो हाफ का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। 1/2 का क्यूब क्या होगा? 1/8। 1/2 रेज टू 4 क्या होगा? 1/16। इसी तरह से 1/2 रेज टू 100 क्या होगा? 1/2 रेज टू 100। अब ये नंबर क्या हो रहा है? ये नंबर छोटा होता जा रहा है कि नहीं? ये नंबर छोटा हो रहा है। तो अगर आप 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इनफाइनाइट टाइम्स करेंगे तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा? फाइनली द रिजल्ट विल बी 0। ठीक है ना? किसी भी नंबर को जो 1 से छोटा है उसका स्क्वायर क्यूब करते चले जाएंगे, तो जब इनफाइनाइट बार ऐसा करेंगे अल्टीमेटली इट विल बिकम 0। इसको ऐसे कहते हैं लिमिट ऑफ x रेज टू n tends to infinity is 0
if mod x is less than 1. तो कोई भी नंबर जो कि 1 से छोटा है उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, तो इनफाइनाइट बार ऐसा करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। ये बात क्लियर है? तो अब हमें इसी टर्म की वैल्यू निकालनी है जब n की वैल्यू इंफिनिटी हो, ठीक है ना? तो देखिए, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज लेस देन 1। तो लिमिट ऑफ कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r रेज टू n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब जब इस वाले टर्म को आप इसी के साथ इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये छोटा होता चला जाएगा, छोटे होते होते अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? अल्टीमेटली इसका वैल्यू आ जाएगा 0। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर after n contact where n tends to infinity is u equal to q square capital R upon 8 pi epsilon naught small r square 1 माइनस। अब देखिए ध्यान से, जब n की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो यहां पर यू विल सिंपली गेट 0। तो फाइनली जो आंसर होगा वो इतना होगा। इज इट क्लियर? ये सारे बच्चों को क्लियर है? सबने नोट कर लिया? Now alternative method for this problem for the special case of n tending to infinity। अब ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं जब n इंफिनिटी हो चुका है, यानी कि बार बार कांटेक्ट जितने होने थे उतने हो चुके हैं।
after repeated contact between the two spheres, a stage will come when no further charge will be transferred from the smaller sphere to the bigger sphere. This will happen when potential of sphere of radius small r with charge q is equal to the potential of sphere of radius capital R with charge, और ये अल्टीमेट चार्ज है, इससे ज्यादा चार्ज पे आना नहीं है, क्यू डैश। तो एक सिनेरियो ऐसा आएगा बच्चों, जब स्मॉल और रेडियस के स्फीयर पे क्यू चार्ज होगा और कैपिटल और रेडियस के स्फीयर पे क्यू डैश चार्ज होगा, और अब दोनों के पोटेंशियल सेम हो चुके होंगे। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा when q upon 4 pi epsilon naught small r is equal to q dash upon 4 pi epsilon naught capital R. This implies q dash will be q capital R by small r. क्लियर है? ये अल्टीमेट चार्ज है कैपिटल और रेडियस के स्फीयर पे, इससे ज्यादा चार्ज इसके ऊपर नहीं आना है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी आ जाएगी U इक्वल टू क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R. U will be 1 upon 8 pi epsilon naught R
Q capital R by small r का स्क्वायर, so this will be Q square capital R upon 8 pi epsilon naught small r square। ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर।